हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीपल पाठशाला यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम शिक्षा मनोविज्ञान के शिक्षण संबंधी कार्य पढ़ेंगे कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसके टीचिंग के रिगार्ड्स में कौन कौन से कार्य होते हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, हम पढ़ते हैं अध्यापक की शिक्षण जगत में वही भूमिका होती है जो एक पुल बनाने वाले कारीगर की होती है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर ये कि जो टीचर है उसकी जो शिक्षण जगत में वो भूमिका होती है जो एक पुल बनाने वाले कारीगर की होती है। यानी कि जितनी अधिक उसकी तकनीकी जानकारी होगी और प्रायोगिक कुशलता होगी उसके पास पुल बनाने की कारीगर के पास, तो वो उतनी अच्छे से उस पुल को निर्माण कर सकता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि टीचर के पास जितना नॉलेज होगा और उतनी प्रैक्टिकल नॉलेज उसको अपने शिक्षण संबंधी कार्य की होगी, उतना ही अच्छा वो पढ़ा पाएगा। शिक्षक के साथ भी यही बात होती है। शिक्षा मनोविज्ञान ही उसके द्वारा प्रदत्त शिक्षा का विज्ञान है, तकनीकी शास्त्र होता है। उसे जितना अच्छा व्यवहारिक कौशल अपने इस तकनीकी शास्त्र से प्राप्त होगा, उतना ही अधिक सार्थकता उसे अपने शिक्षण प्रयासों में मिल सकेगी। यानी कि जो टीचर है वो जो शिक्षा मनोविज्ञान में जितना उसका ज्ञान होगा उतनी अच्छी उसकी जो स्किल्स है वो बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, एक सफल शिक्षक को निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। सीखने वाले को जानना। सबसे पहले टीचर को क्या आवश्यक है? सीखने वाले को जानना, यानी कि वो क्या सिखा रहा है और किसको सिखा रहा है उसके बारे में जानकारी रखना। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं ये, शिक्षक को छात्र की शक्तियों तथा योग्यताओं का पता होना चाहिए। जो शिक्षक है उसकी छात्र की शक्तियों तथा योग्यताओं का पता होना चाहिए। शक्तियों से मतलब है कि उसकी कैपेबिलिटी क्या है, वो कहाँ तक स्ट्रेस उसका माइंड झेल सकता है और वो कितना लचीलापन है उसके दिमाग में, उसको चीज़ों की समझने की शक्ति कहाँ तक है, और उसकी योग्यताएं, उसकी एबिलिटीज़ क्या है, ये उनको टीचर को पता होना चाहिए। इसके अभाव में वह अपने कार्य को आगे नहीं बढ़ा सकता। अगर ये जानकारी शिक्षक के पास नहीं होगी तो वो शिक्षण के कार्य को आगे नहीं बढ़ा सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान छात्र के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानने में शिक्षक की सहायता करता है। अब क्या बता रहे हैं ये कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो छात्र के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानने के शिक्षक की सहायता करता है। क्या क्या चीज़ें हैं? छात्र को प्रगति करने की लालसा का स्तर, छात्र की प्रगति करने की लालसा, यानी कि वो कहाँ तक पढ़ना चाहता है और कितना उसका गेनिंग पावर है, उसकी जो लालसा होती है उसका स्तर जानने में सहायता करता है। छात्र का अभिप्रेरित व्यवहार, वो कहाँ तक मोटिवेट होता है अपने शिक्षण के लिए, उस व्यवहार को जानने के लिए भी शिक्षा मनोविज्ञान बहुत ही आवश्यक है। और तीसरी बात जो है वो है छात्र के दृष्टिकोण, उसकी रुचियों, अभिरुचियों एवं अन्य अर्जित जन्मजात योग्यताओं तथा शक्तियों का ज्ञान। उसकी क्या क्या दृष्टिकोण है, वो किसी चीज़ को कैसे समझता है, किस चीज़ को कैसे सोचता है, और उसकी क्या क्या हॉबीज़ हैं और अभिरुचि क्या क्या है उसकी, इन सब का ज्ञान भी आवश्यक है। समूह के अंतर्गत छात्र द्वारा किया जाने वाला व्यवहार, कोई एक ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पर जो बच्चा है वो कैसा व्यवहार करता है, ये भी जानने में बहुत मदद करता है। छात्र का चेतन, अर्धचेतन तथा अचेतन स्तर पर व्यवहार, जो उसका स्टूडेंट है उसका सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, तो इसमें वो कैसे व्यवहार करता है ये जानना भी आवश्यक है। ये इसमें मदद करता है शिक्षा मनोविज्ञान। छात्र को शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक, सौंदर्यात्मक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए उसके विचार के विभिन्न आयाम, तो यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, छात्र को शारीरिक यानी कि उसकी फिजिकल, उसकी जो मेंटल, बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल और सामाजिक यानी कि सोशल, संवेगात्मक यानी कि इमोशनल, और सौंदर्यात्मक यानी कि जो भी सोफिस्टिकेटेड ब्यूटीफुलनेस है उसके बारे में उसको दृष्टिगत रखते हुए जानने की जो इसकी इच्छा होती है किसी सब्जेक्ट को, उसके बारे में उसका ज्ञान कैसे और फल फूल सकता है उसके बारे में भी ये सहायता करता है। छात्र का स्वयं के परिवेश में समायोजन स्तर तथा उसके मानसिक स्वास्थ्य का स्तर, जो छात्र है वो किस परिवेश से आता है और उसमें वो जो नया परिवेश सीखता है तो वो कैसे उसको
एडॉप्ट कर सकता है, कैसे उसमें घुल मिल सकता है अन्य छात्रों के साथ। तो ये सब जो उसका मेंटल स्तर है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, वो कैसे बर्ताव करता है दूसरे लोगों के साथ कक्षा में, तो ये सब इसमें सीखने के लिए आता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है विषय वस्तु या अधिगम संबंधी अनुभवों का चुनाव तथा आयोजन। विषय वस्तु या अधिगम संबंधी अनुभवों का चुनाव का आयोजन, तो छात्र को जान लेने के बाद उससे शिक्षित करने हेतु कुछ भूमिका तैयार हो जाती है। अब इन पॉइंट में हमने क्या किया कि जो छात्र है उसको जान लिया कि वो कैसा व्यवहार करता है। अब ये इसके बाद जो दूसरी स्टेप होती है उसको कैसे पढ़ाया जाए, तो कुछ नई समस्याएं सामने आ जाती है इस बार में। तो वो कौन कौन सी समस्याएं हैं ये हम चर्चा करेंगे आगे। तो ये देखिए दोस्तों, विभिन्न स्तरों प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च और उच्च स्तर, यानी कि जो प्राइमरी है, मिडिल है, हाई स्कूल है, हाई सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ पर किसी प्रकार की शिक्षण सामग्री अनुभव छात्रों को देना चाहिए। यहाँ पर अलग अलग स्टेप से जो पाठ्यक्रम होता है वो छात्रों को उपलब्ध कराना चाहिए। अनुभव एवं शिक्षण सामग्री का चुनाव करने के बाद उसका क्रमबद्ध आयोजन किस तरह किया जाना चाहिए। अनुभव जो एक्सपीरियंस है और शिक्षण सामग्री का चुनाव करने के बाद उसका क्रमबद्ध आयोजन किस तरह किया जाना चाहिए। इस प्रकार की पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु न केवल बच्चे के विकास की विभिन्न अवस्थाओं से संबंधित प्रमुख विशेषताओं से परिचित होना जरूरी है, बल्कि सीखने के नियम तथा सिद्धांतों एवं समस्त अनुकूलन एवं प्रतिकूल परिस्थितियों की जानकारी होना भी आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है? ये एक शिक्षक के लिए, ताकि वो छात्र को अच्छे से समझ सके। अगला पॉइंट देखिए, शिक्षण एवं अधिगम की कला एवं तकनीकी सुझाना। शिक्षण यानी कि जो टीचिंग है और लर्निंग है उसकी कला और उसकी तकनीक, यानी कि टीचिंग लर्निंग का जो आर्ट है और उसकी जो क्या टेक्निक है उसको बताना। तो ये सब काम क्या करते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान के शिक्षण संबंधी कार्य बता रहे हैं आपको, है ना। तो छात्र को जानने और समझने तथा उसे क्या सिखाया जाना है यह निश्चित करने के पश्चात किस प्रकार सिखाया जाए अथवा कैसे सीखा जाए। अब हमने कैसे सिखाया जाए ये पढ़ेंगे हम आज। तो यह प्रश्न शिक्षक के समस्त उपस्थित हो जाता है कि हमने जान तो लिया कि बच्चा कैसे, उसको कैसा बच्चा है, उसको क्या सिखाना है, अब उसको कैसे सिखाया जाए ये भी सवाल शिक्षक के सामने उपस्थित होता है। तो इसका समाधान भी शिक्षा मनोविज्ञान से ही मिलता है। इसका जो हल है वो भी शिक्षा मनोविज्ञान ही देती है। क्या देती है? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा की प्रक्रिया की विवेचना करते हुए आवश्यक नियमों तथा सिद्धांतों को सामने लाता है। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो शिक्षा की जो प्रोसेस है उसको एनालिसिस करती है और जो उसके बाद जो आवश्यक नियम है, जो इम्पोर्टेंट रूल्स है और जो प्रिंसिपल्स है उनको आगे लाता है तथा किस तरह से अच्छी तरह से सीखा जाए यह सिखाया जाए, इससे शिक्षक तथा छात्र दोनों को अवगत कराता है और बताता है टीचर को और छात्रों को कि क्या क्या आप रूल्स लगा सकते हैं, क्या क्या प्रिंसिपल्स लगा सकते हैं, जिस तरह से बच्चा अच्छे से सीख सके और जो शिक्षक है वो अच्छे से सिखा सके। अगला पॉइंट है हमारा, सीखने हेतु उचित परिस्थितियों एवं वातावरण का आयोजन। अब कोई लर्निंग की प्रोसेस हो रही है तो उसके लिए एक अच्छी सिचुएशन होनी चाहिए, परिस्थिति होनी चाहिए और अच्छा वातावरण होना चाहिए, एटमॉस्फेयर अच्छा होना चाहिए। शिक्षण के समय उपलब्ध वातावरण तथा परिस्थिति का भी शिक्षा प्रक्रिया में एक विशेष महत्व है। जब हम पढ़ते हैं तो हम हर कहीं नहीं पढ़ सकते हैं। एक अच्छा साफ स्वच्छ माहौल होना चाहिए और अच्छा शांत माहौल होना चाहिए, वहाँ पर ही शिक्षण का कार्य होता है। शिक्षा मनोविज्ञान हमें यह बताता है कि किस तरह के शिक्षण एवं अध्ययन हेतु किस तरह की परिस्थितियाँ तथा वातावरण की आवश्यकता होती है। अब जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो क्या बताती है कि किस तरह के अध्ययन हेतु, अलग अलग तरह के अध्ययन हेतु अलग अलग परिस्थिति की आवश्यकता होती है। छात्र को किस समय व्यक्तिगत शिक्षण की आवश्यकता है तो किस समय उसे सामूहिक शिक्षण की आवश्यकता होती है। जो स्टूडेंट है उसे कब पर्सनल शिक्षण दिया जाए और कब उसे सबके साथ शिक्षण दिया जाए, ये भी हमें शिक्षा मनोविज्ञान बताता है। सहायक सामग्रियों का प्रयोग कब और कैसे करना चाहिए जिससे उचित वातावरण सृजित हो सके। और जो शिक्षण में जो सहायक सामग्रियां होती है जिसके द्वारा हम पढ़ाई कर सकते हैं, जैसे लैब हो गया, खेल कूद का मैदान हो गया, खेल कूद के सामान हो गए, उनका उपयोग किस समय और कैसे करना चाहिए ये भी हमें शिक्षा मनोविज्ञान बताती है। अगला पॉइंट देखिए, स्वयं अपने आप को समझना। स्वयं अपने आप को समझना, शिक्षक को अपने कार्य में सफलता अर्जित करने के लिए जितना छात्र को जानना जरूरी है उतना ही स्वयं कमजोरियों
तथा विशेषताओं से परिचित होना भी आवश्यक है। अब क्या बता रहे हैं देखिए, जो शिक्षक है उसको अपने कार्य में अगर उसको अच्छे सफलता अर्जित करनी है तो छात्रों को जानना तो जरूरी है ही है, उसके बावजूद भी खुद की कमजोरियां क्या है, वो कहाँ पर कमज़ोर होता है और खुद की विशेषताएं क्या है, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को भी जानना उसके लिए बहुत ही आवश्यक होता है। विशिष्ट स्थितियों में वह स्वयं किस तरह का व्यवहार करता है तथा रुचियां, आदर्श तथा दृष्टिकोण किस प्रकार है, इस बात का पता होना भी एक सफल शिक्षक हेतु आवश्यक है कि उसकी जो हॉबीज़ क्या है ये भी जानना भी एक सफल शिक्षक के लिए खुद के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगला पॉइंट जो है वो है मापन एवं मूल्यांकन में सहायता। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत मापन एवं मूल्यांकन, जो मूल्यांकन होता है कैसे उसका हम उसकी जांच कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में क्या बताते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण विधियों, उसकी मूल्यांकन की जो महत्वपूर्ण विधियां हैं, उपकरण हैं, उसका ज्ञान भी शिक्षक को होना चाहिए। अतः इसके अध्ययन से अध्यापक को छात्रों की योग्यता और क्षमताओं के उचित मूल्यांकन में भी सहायता मिलती है। तो अगर मापन और मूल्यांकन का ज्ञान होगा तो उसको छात्रों की योग्यता परखने में और उसकी क्षमताओं को जानने में शिक्षक को और आसानी होगी। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है उचित अनुशासन स्थापित करने में सहायता करना। उचित अनुशासन यानी कि जो भी नियम, कायदे, कानून है वो सब सहायता करना, कैसे उसको लागू किया जाए, इसमें सहायता करता है। कौन करता है? शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की रचनात्मक अनुशासन स्थापित करने में बहुत सहायता करता है। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है वो टीचर को रचनात्मक अनुशासन, यहाँ पर मतलब समझिएगा इसका मतलब होता है क्रिएटिव अनुशासन। ठीक है, तो क्रिएटिविटी अगर होगी शिक्षक में तो वो कैसे भी करके बच्चों को कंट्रोल कर सकता है। अनुशासन संबंधी समस्याएं मूल रूप से व्यवहार संबंधी समस्याएं ही होती है। किसी का व्यवहार कैसा है उससे वो अपना अनुशासन को ढालता है, जो शिक्षक तथा छात्रों के असंतुलित व्यवहार तथा टूटे हुए संबंधों के कारण उत्पन्न होती है। अब क्या होता है कई क्लासों में कि जो बच्चा होता है वो किस तरह से सोचता है और शिक्षक उसको समझ नहीं पाता है, तो वो एक तरह से उनके बीच में एक मतभेद उत्पन्न हो जाता है। तो इसके कारण ये सब समस्याएं उत्पन्न होती है। शिक्षा मनोविज्ञान छात्रों के व्यवहार के अध्ययन से अपना संबंध रखता है। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है वो छात्रों के व्यवहार, जो स्टूडेंट का बिहेवियर होता है उससे उसका संबंध रखता है। अतः हमें छात्रों को निकट से जानने में बहुत ही सहायता करता है और बच्चों को कैसे बहुत ही पास से समझा जा सकता है, इसके लिए भी जो शिक्षा मनोविज्ञान होता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है, वो बहुत हमारी मदद करती है। अगला पॉइंट देखिए, समस्यात्मक बालकों की सहायता करना। समस्यात्मक बालकों की सहायता करना से मतलब है जो बहुत ही विशेष बच्चे होते हैं, उनकी क्या वो डिफरेंट एबिलिटीज़ होती है उनमें कैसे उसकी सहायता की जाए, इसके बारे में भी शिक्षा मनोविज्ञान क्या कहता है। समस्यात्मक बालकों का समायोजन सामान्य बालकों के साथ कराना भी कठिनाई का काम होता है। अब देखिए, मान लो एक क्लास है, उसमें अलग अलग तरह के सभी बच्चे बैठे रहते हैं। किसी का माइंड तेज चलता है, किसी का स्लो चलता है, और कोई किसी चीज़ को ग्रहण धीरे करता है, कैचिंग पावर कम है किसकी। तो सबको एक क्लास में बिठाने के लिए तो उनको कैसे उनको एक जैसे पढ़ाया जाए, उसके लिए भी शिक्षा मनोविज्ञान बहुत ही अहम रोल अदा करता है। ऐसे बालकों का उचित समायोजन करने के विशेष सहायता की आवश्यकता होती है। इस कार्य में शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की बहुत सहायता करता है। अगला पॉइंट है मार्ग निर्देशन में सहायता। उसको कैसे मार्ग निर्देशन किया जाए, उसको कैसे मोटिवेट रखा जाए, इसमें भी वह सहायता करता है। छात्रों को ठीक तरह से जानने तथा इसके अलावा मनोविज्ञान अध्यापक को निर्देशन एवं परामर्श संबंधी आवश्यक तथ्यों का अध्ययन करने का अवसर भी देता है। इस प्रकार मनोविज्ञान छात्रों के उचित मार्ग निर्देशन में शिक्षक की बहुत सहायता करता है। तो कैसे बच्चों को हम मार्गदर्शन देते हैं, टीचर अगर बच्चे का कोई सवाल है कि आगे वो पढ़ाई में क्या करे, तो इस तरह से बच्चा कैसे शिक्षक से उत्तर प्राप्त करता है और शिक्षक कैसे बच्चे को जवाब देता है, ये सब भी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत जो शिक्षण संबंधी कार्य है उसमें आता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में शेयर कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए
ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी सबसे पहले प्राप्त हो जाए। थैंक यू वेरी मच।